जय हिंद दोस्तों। जनवरी आती है, सपने दिखाती है, जाता जाता दिसंबर हकीकत से रूबरू कराता है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत, आपका आधार मैथ पर स्वागत करता हूं। और हमारा चल रहा है मिशन आधार, जिसमें आज हम करने वाले हैं पाठ्यक्रम पर चर्चा। क्योंकि आजकल आप बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, इसमें हम पहले जो हमारा बात करेंगे हम 10th क्लास के पाठ्यक्रम की चर्चा की तरफ। तो 10th क्लास पर बात करते हैं, जिसमें हम आपको सभी को पता होगा कि जो हमारा सिलेबस है और हमें किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है। क्योंकि आपको सभी को पता है, प्लानिंग ही सफलता की कुंजी होती है। यदि हम किसी चीज़ की प्लानिंग अच्छे से कर लेते हैं तो हमें उसी वे में हमें चलना होता है और हम अच्छे अच्छे मार्क्स और अच्छी सफलता पा सकते हैं। तो हम पहले प्लानिंग की तरफ चलेंगे कि हम किस तरीके से उसकी प्लानिंग करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जो टोटल जो मार्क्स होते हैं, हमारे जो कुल अंक होते हैं, जो हमारे पेपर के जो कुल अंक होते हैं, पेपर के जो 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता है, तो उसमें देखो टोटल जो होते हैं 100 अंक होते हैं। 100 अंक को हम उसे दो रूप में उसको विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखो किस तरीके से, दो तरीके से, किस तरीके से। एक तो हो जाता है हमारा 70 नंबर का, 70 अंक का, और एक हो जाता है हमारा 30 अंक का। ये दो रूप में हमारा डिवाइड हो जाता है। अब ये दो रूप में हो जाता है किस तरीके से। पहले 30 नंबर के बारे में बात करें। 30 अंक जो होते हैं, 30 अंक हमारे होते हैं प्रोजेक्ट कार्य की तरफ। क्या प्रोजेक्ट करें? जो प्रोजेक्ट कार्य होता है पूर्ण रूप से स्कूल पर और बच्चे पर निर्भर करता है कि वो जैसा स्कूल वाले बताएंगे वो उसी तरीके से उसे करके देगा, तो वो उसी रूप में उसे नंबर दे देंगे। उसमें कुछ जो होता है 10 नंबर में, 20 नंबर का एक तरीके से प्रोजेक्ट मानिए, और 10 नंबर का जो हमारे एक तरीके से उसमें हमारा वो करैक्टर के, हमारे जो जैसा हमारा स्कूल में बात व्यवहार होता है टीचर के या और बच्चों के प्रति, उसी हिसाब से वो उसके अंक देते हैं। तो इसमें हमारा ये देखा जाए कि पूर्ण रूप से वे स्कूल पर ही निर्भर करते हैं। अब आ जाते हैं हम 70 अंक के पास, जो बच्चे की मेहनत पर और टीचर की मेहनत पर निर्भर करते हैं पूर्ण रूप से। देखिए, ये 70 अंक जो होते हैं स्कूल बच्चे पर निर्भर करते हैं, और ये बच्चे पर निर्भर करते हैं तो बच्चा इसमें से किस तरीके से इसके पूर्ण रूप से अंक ला सकता है। देखिए, इसमें मैं बता दूं, इसमें जो आप होते हैं, आप बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से तो लाएंगे, और जैसे वो मैथ में पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से 70 में से 70 मार्क्स ला सकते हैं। तो देखते हैं 70 में हम एक देखते हैं कि पास होने के लिए भी कितने अंक चाहिए होते हैं। यदि हमें देखे जाए कि यदि इसमें हमें पास होना है, केवल पास ही होना है, तो हमें उसमें 70 में से 23 अंक लाने होते हैं। केवल पास होने के लिए 70 में से 23 अंक लाने होते हैं, जो हम पास हो जाएं। पास होने के लिए यदि उससे कम अंक आते तो वो निश्चित रूप से फेल होगा बच्चा। और 30 अंक है, 30 अंक में से भी तो कुछ 30 में से हमें 10 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। पास होने के लिए तो ये टोटल जो अंक हो जाते हैं हमारे प्लस करके 23, ये 33 अंक हो जाते हैं। जो 100 में से जो हमारे 33 अंक पास होने के लिए पूर्ण रूप से निश्चित होते हैं, जिसमें आपको देखा गया है अब तक कि 30 में से स्कूल वाले उसको 20 से लेकर 30 अंक के बीच में कोई भी अंक दे देते हैं। ज़्यादातर 20 से 30 के बीच में ही अंक मिल जाते हैं आसानी से। तो अब जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है उसमें पास होना तो बहुत आसान है, पर अब हमें पास ही होना कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए हमें जिस बच्चे को पास होना है वो इस तरीके से अंक ला सकता है, और जिस बच्चे को अच्छे से अच्छे अंक लाने हैं, हमारा टारगेट रहेगा इन दोनों को जोड़कर हमारे 100 में से कम उस बच्चे के 95 मार्क्स आने को वो 100 भी आ सकते हैं वो बच्चे की, और कुछ स्कूल पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि हम केवल 70 अंक की ही तैयारी करा सकते हैं और 30 अंक वो स्कूल पर निर्भर करेंगे। तो इसलिए हमारा जो वो रहेगा 70 में से 70 का हमारा टारगेट रहेगा पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इसमें भी हम देखते हैं हमें कौन किस तरीके से उसमें पढ़ना होगा कि हम कितने अंक ला सकें। तो इसमें जो हमें पढ़ने के लिए कुछ अंक लाने होते हैं, और किस तरीके से हम पाठ्यक्रम देखते हैं आप पाठ्यक्रम की तरफ, क्योंकि हम पहले देखेंगे किस चैप्टर से कितना कितना आता है और हम किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़े। जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा वो सबसे कमजोर व्यक्ति के मानसिकता को आधार मानकर होगा। जो सबसे कमजोर व्यक्ति होगा उसके बारे में सोचकर, और धीरे धीरे हम ऊपर तक जाएंगे, जिससे हम सभी बच्चों को आसानी से समझ में आए, और जिस चीज़ों को पहले हम जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे अच्छे से, जिससे आप समझ पाओ और उसको आगे उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ पाओ। तो देखिए, अब हम जब प्लानिंग की तरफ चल रहे हैं, प्लानिंग में हमारा सबसे पहले भाग होता है कि हम पहले उनको जाने कि हम किस किस चीज़ में से कितना कितना पढ़ना है, एग्जाम में किस चैप्टर से कितना आता है। तो देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर लेसन और अंक, किस चैप्टर से या कितने अंक आने वाले। सबसे पहला होता है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से हमारा 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जिसका सभी चैप्टरों का आधार माना जाता है, जिसको बच्चा ये इसे अच्छे से समझ लेगा, ये मानिए कि वो आगे भी अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएगा और क्वेश्चनों को भी आसानी से समझ पाएगा। दूसरे की तरफ तो संख्या पद्धति में दूसरा जो चैप्टर होता है वो होता है बीजगणित। बीजगणित जो आता है हमारा, वो आती है 18 नंबर की। ये सभी चीज़ों को मानना, एक्स वाई मानना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, द्विघात समीकरण
और भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब चलते हैं तीसरी आती है हमारी निर्देशांक ज्यामिति। जो ज्यामिति आती है वो भी हमारी आती है 5 नंबर की। और चौथे नंबर पर आती है ज्यामिति जो आती है वो हमारी आती है 12 नंबर की। 5 नंबर पे आती है हमारी, 5 नंबर पे आएगा हमारा, बोलते उसे वो क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। तो इसके नाम से ही पता चला है 3 कोणों की माप। इसमें हम 3 कोणों के माप मतलब राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। तो ये जो आती है हमारी 10 नंबर की आती है। छठे नंबर पे चलते, इसमें आती है मेंसुरेशन में हमारा जो आता है वो आती है 10 नंबर की। इसमें हम सभी त्रिभुज, आयत, वृत्त और गोला, शंकु, इन सभी आकृतियों के आयतन और क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। 7वां आता है हमारा, इसमें चलते हैं हम, एक आती है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ये भी हमारी 10 नंबर की। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ना बहुत आसान, और ये मानिए कि इसको पढ़कर आसानी से अंक लाए जा सकते हैं। पास होने का लिए एक चैप्टर बहुत ही अच्छा माना जाता है। टोटल जो अंक होते हैं, टोटल हमारे हो जाते हैं, देखिए 5 8 13 और 5 18 और 2 20, 20 की 0 हासिल 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5 6 और 7, 70 अंक हमारे एक इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को इस तरीके से प्राइवेसी देनी है जिससे कि हम इस इतने अंक ला पाए। तो अब देखा गया कि अब देखो सभी बच्चे होते हैं, हमारा भी एक इस तरीके से पढ़ाने का एक तरीका ये है कि हम उन चैप्टरों को पहले कराएं जो बच्चे को आसानी से अच्छी से उसका बेस मजबूत हो जाए और वो पढ़ने में अंकों को और संख्याओं को जान पाए। तो इसी तरीके से देखिए, अब हम देखा गया है आजकल कि 3 तरह के बच्चे देखे जाते हैं। 3 तरह के बच्चे किस तरीके के होते हैं वो, एक बच्चे होते हैं कि बस भाई मुझे तो पास होना है, बस मुझे फिर अपना कुछ करना है। एक होता है कि भाई अच्छे नंबरों से पास होना है। एक बच्चे जो होते हैं वो होते हैं भाई मेरे को तो टॉप करना है। जो टॉप वाले बच्चे होते हैं वो भी, और जो पास होना चाह रहे हैं केवल वो भी, वो सभी बच्चे देखेंगे कि हम किस तरीके से किस चैप्टर से पढ़ के कैसे, और जो ये सोच रहा है कि बस पास होना, उस बच्चे को भी हम किस तरीके से टॉप लेवल पर ला पाए। तो देखते हैं किस 3 टाइप के बच्चे जो होते हैं किस तरीके से वो काम करते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं हम उन्हें 3 रूप में डिवाइड कर देते हैं। 3 रूप में डिवाइड करने का मतलब वो कि 3 तरीके से पढ़ेंगे वो। देखिए, तो पहला बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है, केवल पास होना चाह रहा है, केवल पास होना चाह रहा है, तो उसको कौन कौन सी चैप्टर पढ़ने निश्चित हैं जिससे वो आसानी से पास हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो चैप्टर है हमारा वो है 5 नंबर का, 5 अंक का वो होता है चैप्टर। ये 5 अंक की, ये मानिए पूरे के पूरे 70 नंबर की नींव है। ये नींव यदि जिसने नहीं पढ़ी वो बच्चा फेल माना जाएगा, यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी। दूसरा जो आता है हमारी आती है बीजगणित आती है 28 नंबर की। वो बच्चा इस चैप्टर को 2 चैप्टरों को पढ़ेगा और साथ में ही वो एक त्रिकोणमिति जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से उनको ऐसा बताया जाता है जो आप आसानी से उनको पढ़ के समझ पाओगे और इसमें 10 में से 10 अंक ला पाओगे निश्चित रूप से। और चौथा आता है इसमें हमारा मेंसुरेशन भी 10 अंक की। तो इस तरीके से वो बच्चा हमारा पास होने के लिए इन चैप्टरों को पढ़ सकता है और आसानी से इतने अंक ला सकता है। देखिए कितने अंक आएंगे इसके, 5 और 8, 13 का 3 हासिल 1 2 3 4, 43 अंक ले आएगा यहाँ से। तो वो बच्चा आसानी से अच्छे से पास हो जाएगा। 43 अंक लाने पर कितने अंक आ जाएंगे उसके, 43 अंक वो ले आएगा। और उसमें से जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 30 नंबर में 30 में से 20 में से 10 20 30 कोई भी अंक जितने भी स्कूल चाहे वो दे देगा और वो बच्चा आसानी से पास हो जाएगा। इसे पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और चलते हैं, ये फर्स्ट टाइप के बच्चे थे। कितने टाइप के, फर्स्ट टाइप के बच्चे। दूसरे बच्चे कहते हैं सेकंड टाइप के। सेकंड टाइप वाले क्या होते हैं, क्योंकि भैया हमें तो अच्छे से पास होना है, 70-80% लाने हैं, वो वाले बच्चे होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट माने जाते हैं। तो एवरेज स्टूडेंटों को देखिए, फर्स्ट टाइप के जो बच्चे हैं चैप्टर जो है फर्स्ट टाइप के, वो तो पढ़ने ही पढ़नी है, साथ में उसको जो है क्या और करना पड़ेगा। देखिए इसमें चैप्टर है ये वाले हमारे, हमने आपको ये तो बता दिया। यहाँ पर इसमें 1-2 चैप्टर और देखो, ये मेंसुरेशन जो है ना, हमने ये मेंसुरेशन थोड़ी सी हमने अलग लिख दी। यहाँ पर आएगी सांख्यिकी, वो मेंसुरेशन की जगह पढ़ेंगे सांख्यिकी। यदि वो सांख्यिकी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए इसमें जो अब आता है एक नया जो चैप्टर जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ जाता है मेंसुरेशन जी। कितने अंक का जुड़ जाएगा, 10 अंक का। तो इनके जो सेकंड टाइप से कितने अंक आ रहे थे, 43, एक चैप्टर और पढ़ लेंगे।
उसका होगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की। तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 58 नंबर। टोटल नंबर कितने हो रहे हैं हमारे? टोटल नंबर हो जाएंगे हमारे 58, और उसमें से 20 से 25 नंबर के लगभग उसको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये बच्चे को देखो, ये भी अच्छे से पास हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल अच्छे से पास हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप वाले बच्चे जो होते हैं उनको एक छोटी सी चीज़ और करनी पड़ती है। देखिए, फर्स्ट टाइप वाले और सेकंड टाइप वाले, इन बच्चों के तो सारी चीज़ करनी ही करनी है उसे, और साथ में उसे अपना एक ज्यामिति जो हमारी 12 नंबर की आती है, और जो ये चैप्टर थोड़ा सा अलग होता है पर समझा जाए तो बहुत ही आसान होता है। देखा जाए तो इस चैप्टर को वो और पढ़ लेते हैं। तो उनके ये फर्स्ट और सेकंड टाइप को मिलाकर 58 को नंबर तो ये आ रहे थे, और इन्हें मिलाकर उसके हो जाएंगे टोटल 70 नंबर, जो 70 में से वो 70 अंक इस तरीके से वो ला सकता है। और साथ में ही उनको देखिए, इनको यदि यहाँ से देखा जाए, यदि हमने माना 20 अंक यहाँ से मिल जाए तो उनके 63 अंक हो जाएंगे, जो 60% पास होने के लिए फर्स्ट डिवीज़न के लिए ठीक ठाक बढ़िया होते हैं। और इन सेकंड टाइप वाले बच्चों के लिए होते हैं जो इनको भी यदि हम माने 25 अंक यहाँ से मिल जाए, 25 अंक मिलने के बाद ये यहाँ से क्या करेंगे, 3 और 8 83 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब मैथ में ये 100 में से 83 अंक ला रहे हैं, कितना अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया अंकों से ये पास होने वाले हैं। अब आते हैं तीसरे टाइप वाले बच्चों की तरफ। तीसरे टाइप वाले जो बच्चे होते हैं, ये साथ में इनको हम माने, यदि इस तरीके से ये बच्चा 70 में से 70 ला रहा है, तो इसको मेरा मानना है कि स्कूल वाले भी इसको अच्छा खासा इसका आचरण रहा होगा स्कूल में, इस और प्रैक्टिकल में भी इन्हें अच्छा करा होगा, इसलिए ये बच्चे को कम से कम 28 अंक मिल सकते हैं स्कूल से बहुत ही आसानी से। तो इसके टोटल जो 98 अंक हो जाते हैं, जो शायद ये 30 भी हो जाएं तो इसके फिर 100 अंक हो जाएंगे पूरे। तो इसे ऐसा हो सकता है कि 100 में से 100 या 100 में से 95 से लेकर 98 अंक ले आए, पर यह निश्चित है कि 70 में से 70 ला पाएगा। तो आपने सबने जाना कि हम किस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे अपने पास होने के लिए, किस किस चैप्टर से कितना कितना हमें पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो हमारा आधार ही है हमारा पढ़ाई की नींव, जिससे कि हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे और आगे भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो इसी तरीके से हम इन चीज़ों को जान पाए हैं और आगे भी इन चीज़ों को हम अपने रूल में लगाएंगे और इनको सभी को अच्छे से इन्हीं चैप्टर को, इस रणनीति से हम आगे भी अपने चैप्टरों को पढ़ेंगे। तो आज का पूरा क्लास हमारी परीक्षा पर चर्चा और पाठ्यक्रम पर चर्चा पर रही है, किस तरीके से उसको पढ़ें और किस चीज़ की, किसी भी सब्जेक्ट की प्लानिंग करें। ये सभी सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं है मैथ के लिए, ये सभी सब्जेक्ट के लिए है कि हम उस तरीके से उसे प्लानिंग करके उस तरीके से हम पढ़ें। और साथ ही आपको एक छोटी सी और खुशखबरी दे देता हूँ कि हम देखें कि इसमें से हमारे जो 30% अंक, 30% जो हमारा सिलेबस है वो हमारा कम कर दिया गया है। यहाँ पर आपको पता होगा कोरोना काल को देखते हुए हमारा 30% सिलेबस हमारा कम कर दिया गया है, जिसमें देखिए जो हमारा अब हमें 100 में से 70% मेहनत करके 100 अंक ला पाएंगे, क्योंकि हमारा 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया। कौन क्या क्या चीज़ कम कर दी गई है, देखिए इसमें हमारा 30%। तो हमारे देखते कौन कौन से 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। पहला जो हमारा होता है यहाँ पर, सबसे पहला होता है बीजगणित। बीजगणित में आता है एक चैप्टर था हमारा द्विघात समीकरण को छोड़कर, दूसरा होता है बहुपद जिसे पॉलीगन बोलते हैं। दूसरा जो है हमारा यहाँ पर आता है एक समांतर श्रेणी। इस चैप्टर को भी हमारे सिलेबस से आपकी बार कम कर दिया गया है। और तीसरी आती है ज्यामिति में वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसलिए भी हमारा सिलेबस में से कम कर दिया गया है। और चौथा जो आता है हमारा प्रायिकता, इसको प्रोबेबिलिटी एक इस तरीके का चैप्टर है कि जो बहुत ही आसान चैप्टर था, जिसमें हम अंक को ला सकते थे, जो सांख्यिकी का एक भाग होता है। तो ये चैप्टर हमारे इस सिलेबस से अपीयर कम कर दिए गए। इसका मतलब है कि तैयारी करो 70 की और मार्क्स लाओ 100। तो कितना आसान तरीका, ये 4 चैप्टर कम कर दिए गए हैं, जिसको हम अच्छे, हमारे एक खुशी का भी, बच्चों के लिए खुशी का भी अवसर है कि इसमें हमें अब कम तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ 4 चैप्टर कम पढ़ने पड़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम पर चर्चा पर रही है और इस तरीके से हम जान पाए हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, किस तरीके से हम अपनी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि प्लानिंग ही है सफलता की कुंजी। तो आज की क्लास की विदा लेते हुए और साथ में आने वाली क्लास में अभी हमने जीरो को खोज के बारे में